अब हर बंदे का ना होता है कि पहली जगह जो ऑस्ट्रेलिया में आके रहता है ना वो बंदे को नहीं भूलते। तो जब मैं पहली दफ़ा अकोमोडेशन में आया, मुझे याद है गिलफर्ड में अकोमोडेशन थी। विपुल भाई इतनी गंदी, मेरा दूसरे दिन रोना निकल गया। मैं कहा यार मैं कहाँ पे आ गया। ऊबर ईट्स करके 2 महीने में गाड़ी अपनी ली पर्सनल। मुझे याद है रेड कलर की मैंने मित्सुबिशी लैंसर ली थी 2 डोर। ਤੇ ਫਸਟ ਊਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? यार मैंने ऑस्ट्रेलिया में, मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसी जॉब ना की होगी। क्लीनिंग, ट्रक ड्राइविंग, पिज़्ज़ा शॉप, बर्गर शॉप, लेबनीज़ के वाली रेस्टोरेंट पे मैंने काम किया है। उसके बाद ऊबर ईट्स की है मैंने, डिसेबिलिटी की है, नर्सिंग की है। लाइफ में कोई ऐसी बताओ, कोई मतलब रिग्रेट हो, कोई गलती ऐसी की हो जो नहीं करता कि मतलब कि अच्छा होता है जल्दी भी या कुछ ऐसा? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो एयरपोर्ट है ना उसमें इतना प्रेशर आ जाता है बंदे को, बंदा परेशान हो जाता है कि यार अब क्या हुआ। अभी ना मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की थी। जब मैं आ रहा था ना एयरपोर्ट पे आया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोक लिया। मैं उधर मैसेज करूँ अपने कंसल्टेंट को कि मैं फंस गया हूँ, मुझे हेल्प करो, ये वो। तो देर में आके कहती है तेरे पे कोई क्रिमिनल केस हुआ? मेरे पास कैश पड़ा हुआ था। मेरे पास जो कैश था मैं तंग कर रहा था, कभी ड्रॉर में पड़ा है, कभी कहीं पे पड़ा है, कभी लैपटॉप के अंदर मैंने रखा है कैश। मैं कैश में कितने नुकरे लो की करना है कैश था। मैं डिफरेंस ये है पाकिस्तान की स्टडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की स्टडीज़ में कि ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸੂ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਬਾਈਲ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। थैंक यू फॉर मेरा कह लो कि अपनी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। मैं आप नर्वस है कि ये की ਬਣੂਗਾ। ਨਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੈਜੂਅਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ 6 ਵਜੇ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ। 6 ਵਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਏ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਹਬਾਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਰੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਊਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟੌਕ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਰੀਟੇਕ ਲੈਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਨੂੰ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ बोला कि पंजाबी? नहीं ਤੁਸੀਂ हिंदी च बोलो। हिंदी च मैं ना लास्ट आया था दिसंबर 2019 में। ठीक है, अभी आज क्या डेट हो गई है? 2019। आज अपनी 16 दिसंबर हो गई है। ठीक है, मुझे पूरे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। पूरे 6 साल हो गए। मेरा पहला क्रिसमस जो है ना यहाँ पे आके गुजारा था मैंने ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2019 में। 6 साल हो गए। ठीक है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उस दिन आया था क्योंकि मैं अभी ना फोटोज़ देख रहा था, अपनी मेमोरी शेयर कर रहा था फैमिली के साथ। तो वो कह रहे थे कि यार 6 साल हो गए, पता भी नहीं लगा टाइम। मैं क्या बस भाई इस तरह ही है कि क्या करें। ऑस्ट्रेलिया की लाइफ है, तेज़ लाइफ है, बहुत फास्ट है। मतलब कि वहाँ पर बैक हमें इंडिया पाकिस्तान में मतलब कि कुछ करने के लिए नहीं होता यार। यहाँ पर टाइम नहीं होता। यहाँ पे काम पड़े रहते हैं। बंदा सोचता है कि कब करेंगे। अब वहाँ पे पीछे फ़ोन कर लो ना उन्हें, हाँ भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, सुबह उठे हैं, परोठे खाते हैं ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 6 ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਏ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਲਾਈਕ यार एक्चुअली मैं ना 6 साल में तकरीबन 4 दफ़ा चला गया। 4 दफ़ा। ठीक है, मज़े की बात यह है कि इस साल टोटल अगर मेरी फ़्लाइट्स में काउंट करूँ ना 16 फ़्लाइट्स मैंने ली अभी तक। 16 फ़्लाइट्स ले लिया। उसके अंदर 3 इंटरनेशनल टूर से और बाकी डोमेस्टिक सिडनी, मेलबर्न, होबार्ट, ये चल रहा है मेरा। इंटरनेशनल कहाँ पे? इंटरनेशनल यार मैं इस साल गया था बाली। ठीक है, उसके बाद मलेशिया और उसके बाद पाकिस्तान गया था। तो राउंड ट्रिप मार के आया था। ओके, तो बस यही चीज़ चल रहा है लाइफ में। वो फिर बैलेंस है मतलब लाइफ की आपकी, मतलब कि घूमना की नहीं तो कोई कहते हैं काम। नहीं, मुझे ये होता है कि मैं अगर थोड़ी देर काम करना स्टार्ट हो जाऊँ ना मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। तो मुझे नहीं समझ लगती मैं इतना काम कैसे करूँ। लेकिन ये है कि दरमियान में ट्रिप आनी चाहिए छोटी सी, चाहे आप इंटरस्टेट घूम लो दोस्तों के साथ। इंटरनेशनल मैंने बड़ा रिस्क लिया था। लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं टीयर पे चला गया
और मुझे जो है ना पीछे से उसने कंसल्टेंट ने बोला कि यार तू टीआर पे क्यों चला गया। इस साल मैं ब्रिजिंग वीज़ा पे चला गया। ओके ठीक है, अभी मेरे पास वीज़ा कोई चक्कर नहीं, ब्रिजिंग वीज़ा पे चला गया हूँ, बाली घूम रहा हूँ, पाकिस्तान घूम रहा हूँ। तो वीजा मतलब कि बी अप्लाई करके गए थे? नहीं, हाँ वीज़ा अप्लाई करके गया था, लेकिन ब्रिजिंग पे था। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुंचा ना, तो पीछे से मुझे टिकटॉक में देख रहा हूँ, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, एजेंट बोल रहे हैं कि ब्रिजिंग वीज़ा पे मत जाओ, कैंसिल हो जाएंगे। मैं क्या भाई टिकट कराओ वापिस और चले। वो भी भाई कोई रीजन है, कोई गलती की आपने, कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया तभी कैंसिल कर सकते हैं, विदाउट एनी रीजन कोई नहीं कैंसिल कर सकता। लेकिन क्या है कि एजेंट बात इस तरह की करते हैं कि बंदा, सही बंदा भी जो ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं कुछ गलती तो नहीं करती। वो डराएंगे नहीं, हम जाएंगे कैसे। हाँ ये भी अब एयरपोर्ट, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के जो एयरपोर्ट है ना, उसमें इतना प्रेशर आ जाता है बंदे को, बंदा परेशान हो जाता है कि यार अब क्या। अभी ना मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की थी, जब मैं आ रहा था ना, मैं उस टाइम आ रहा था श्रीलंका से फ्लाई करके ना आ रहा था। अब मैंने श्रीलंका में ना टिकटॉक डाल दी कुछ एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट पे आया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोक लिया। ठीक है, रोक के उन्होंने 15-20 मिनट मेरा टाइम ज़ाया किया कि मैं पागल हो जाऊँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उधर मैसेज करूँ अपने कंसल्टेंट को कि मैं फंस गया हूँ, मुझे हेल्प करो, ये वो देर में आके कहती है तेरे पे कोई क्रिमिनल केस हुआ। वो मैं माफ़ी दो, मेरे ते कादा क्रिमिनल केस भाई, शरीफ बंदा, थोड़ी जी बहुत टिकटॉक बना लेना पुट्ठी सीधियाँ, पर इदा का कोई काम। तो कहती कि मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं। कहते तुम्हें तेरा ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंडेड था। वो तो बड़ी देर की बात है। मैंने कहा क्रिमिनल कन्विक्शन है कि नहीं, मैं पूछ रही थी। मैं कहा यार डरा क्यों रही हो मुझे। मैं कहा ऑल गुड है। कहती हाँ ऑल गुड है, चले जाओ। इतना सा सीन हुआ। तो एयरपोर्ट पे जाना बंदा एक दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये भी अगर किसी ने कुछ गलत किया हो तो फंस जाता है। वो तो हाँ, वो तो है, जो गलती की हो फिर तो मतलब है रिस्क जाने में आने में, वो कुछ भी निकाल सकते हैं कभी भी किसी का भी। जो गलती नहीं मतलब आपकी ट्रांसपेरेंट है सभी फाइल, फिर तो इजी होके जाओ आगे पीछे जहाँ मर्जी जाओ। जब आप वापस आए मतलब वो श्रीलंका एयरपोर्ट पर मतलब नहीं श्रीलंका एयरलाइन थी, श्रीलंका एयरलाइन। ओके, एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे, अपना सिडनी के एयरपोर्ट पे। ओके, तो एक बात मुझे और बताओ, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया पे आए, इन्होंने आपका सिर्फ पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास देखा होगा कि, और पूछा कौन सी कंट्री से आओ, जो दैट्स इट। तो जब आप पाकिस्तान जाते हो, जो इमिग्रेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लाइक सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान वाली यार, पाकिस्तान वाली इमिग्रेशन का तो मत पूछो। मुझे लगता है शायद इंडिया में भी एक दो जगह ऐसा होता होगा, लेकिन पाकिस्तान का मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप वहाँ से कभी भी स्मूथ नहीं निकलोगे। ठीक है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई इंटरनेशनल पासपोर्ट है दूसरे कंट्री का। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि एक तो उधर भीड़ चाल बहुत होती है। एक बंदे ने लड़ाई शुरू कर ली, वहां पे 20 लोग आ जाएंगे लड़ने उस बंदे से कि तू क्या कर रहा है भाई। वो प्रेशर बढ़ाता है, उसकी वजह से फ्लाइट डिले हो जाएगी। कोई चक्कर नहीं भाई, उनको परवाह ही नहीं। इंटरनेशनल फ्लाइट डिले कर देंगे भाई, कर देंगे। क्यों डिले कर दिया भाई? वो बंदा पीछे बहस हो रही है, वो लोग लड़ाई देखने चले गए। अब वो ऐसे लोग हैं उस पे पासपोर्ट कंट्रोल पे क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं कि आप पागल हो जाए। अब यार आप गए उनके पास, आप वो आपसे पूछेंगे कितने कमा लेते हो ऑस्ट्रेलिया में, जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हैं, बंदा की जवाब दे यार। अगर उधर वहां पे हमने गलत जवाब भी दे दिया ना गुस्से में आके, तो काम खराब है। या तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा पैसों का, या आप उनसे कहोगे सॉरी यार मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे सवाल करते हैं कितना कमाते हो, अच्छा वालिद साहब क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा आप वहाँ पे कौन सी जॉब करते हो, वहाँ पे क्लीनिंग की जॉब करनी पड़ती है यार, मेरे छोटे भाई का भी कुछ करवा दो। इस तरह की तो बातें करते हैं। बंदा कहता है यार मैं पाकिस्तान का आदमी नहीं मिला ना ही की कर देंगे। तो मैं ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ ये है, कह लो कि 1 साल हो गया कि पाकिस्तान ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕ अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू देंदे आ, सारे अपने पर्सनल व्यूज़ देंदे आ कि ऐ सही है ऐ गलत आ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਚੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕੇ ਲੈ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ एनवायरनमेंट ਚੱਲਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ एनवायरनमेंट ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ मैं अपनी रिसर्च ਤੇ 3-4 कंसल्टेंट्स को गया, एजेंट्स को गया, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ यूरोप चला जा, डेनमार्क चला जा, UK चला ये वो। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ UK 'ਚ ਵੀ ਆ,
ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ यार मैं जहाँ भी जाऊँ अपने दम पे जाऊँ और अपने दम पे जो है ना जो भी करूँ काम करूँ अपने दम पे करूँ। तो इस वजह से भी मैंने ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी रिसर्च किया। ऑस्ट्रेलिया की मुझे ये था कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग एक कंट्री है बहुत दूर। मुझे वैसे शुरू में क्यूरोसिटी थी कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या ही कर सकता हूँ, क्या। फिर मैंने स्टार्ट करना अप्लाई किया आइल्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको पता है आइल्स है। आइल्स में जो ना जान मारनी पड़ती है। तो उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मेरे आइल्स में 7 बैंड आ गए। मैं खुद हैरान, मैं कि यार 7 बैंड मेरे आ गए। लेकिन बैंड 7 आ गए तो मेरा स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो गया। मेरी वैसे भी स्टडीज थोड़ी सी अच्छी थी तो स्कॉलरशिप मिल गई। ग्रेजुएशन मतलब कौन सी स्ट्रीम में की थी आपने? मैंने की थी बैचलर्स स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग में। तोबा इंजीनियरिंग लोग जो भी इंजीनियरिंग करते हैं यार, गुड ऑन यू, बड़ी औखी इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग में मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरा बैचलर्स इंजीनियरिंग का था, तो कंसल्टेंट ने रेकमेंड किया कि आप इंजीनियरिंग में ही जाओ। तो उस टाइम तो वहाँ पे हर कंसल्टेंट जो ना उसको अपना फ़ायदा दिखता है, ठीक है, उसको अपनी कमीशन दिखती है। अगर वो उस टाइम मुझे डिप्लोमा में करवा देता तो उसको कम कमीशन मिलती। बैचलर्स में करवाए तो खैर वीज़ा लगा, आई थिंक मेरा 2 हफ्ते में वीज़ा लग गया था। ओके, ठीक है, तो वीज़ा लगा है तो मैंने घर वालों को आके बताया, उनको यकीन है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मजाक करता रहता था घर वालों के साथ, प्रैंक करता रहता। उन्होंने कहा नहीं यकीन आ रहा मैं। फिर उसने कंसल्टेंट ने बोला कि नहीं बेटे का वीज़ा आ गया, उसको भेजो। हफ्ते में टिकट करा गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। कौन सी सिटी फर्स्ट? सिडनी में कोई है था वहाँ रिसीव करने वाला या कैसे? यार इस तरह था कि एज इन मेरा कोई पर्सनल जाने वाला नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं ना 9th-10th में पढ़ा था मैट्रिक में। तो वो पाकिस्तान आया था उस टाइम। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे भी साथ ही ले जाओ, पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ। पहली दफ़ा तो इंटरनेशनल ट्रिप था, मैं कह रहा ऑस्ट्रेलिया जाना है, तुम भी ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे हो तो इकट्ठे चलते हैं। फिर उसके साथ टिकट करवाई और हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। थोड़ा बहुत उसने हेल्प किया, अकोमोडेशन उसने मुझे ढूंढ के दी, लेकिन अकोमोडेशन ऐसी थी। अब हर बंदे का ना होता है कि पहली जगह जो ऑस्ट्रेलिया में आके रहता है ना, वो बंदे को नहीं भूलते। बंदा कुछ भी कर ले वो जगह याद रहती है। तो जब मैं पहली दफ़ा अकोमोडेशन में आया, मुझे याद है गिलफर्ड में अकोमोडेशन थी। विपुल भाई इतनी गंदी, मेरा दूसरे दिन रोना निकल गया। मैं कहा यार मैं कहाँ पे आ गया। अब पाकिस्तान में घर में अपना माहौल होता है, साफ़ सफाई घर में हो रही होती है, ठीक है, और यहाँ पे है बर्तनों में मैं देख रहा हूँ जाले लगे हैं, और वो जो अच्छा जो बर्तन धोने वाली वो जो स्पॉन्ज होता है भाई वो सबसे गंदा। तो वो शेयरिंग में था और मुझे समझने लगे कि यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है, मैं क्या करूँ। था किनके साथ लाइक शेयरिंग? पाकिस्तानी लड़के थे, लेकिन वो थोड़े से कह लो कि हाइजीन वाले नहीं थे लड़के, और थोड़े से अपने माहौल में थे। उनका भी कुछ उस टाइम पे कुछ चल रहा होगा, काम में बिजी, ऐसे आगे पीछे बिजी। खैर वो टाइम मुझे नहीं भूलता। तो मैंने तो उस टाइम बोल दिया था अपने घर वालों को कि मेरी टिकट कराओ, मैं वापस हाँ मैंने उनको बोल दिया, मैं नहीं रहना इतने, मेरी बस हो गई है इतने। वो नहीं टिकटॉक इन्ना तो कोई हाल नहीं है किवें रहिंदे रहना सहना नहीं होंदा। तो मैंने वो इस टाइम सोचा, मैं कहा यार मैं किस जगह आ गया। तो उस टाइम पे घर वालों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया ना कि आप पुत्र हूँ टुर गए तो हूँ उठी रहा है, हूँ आप ही देख जो करना है। मैंने भी सोचा नहीं ये भाग गए हैं, इतनी छोटी सी बात पे ऐसे मैं वापस थोड़ी जा सकता हूँ। खैर फिर अकोमोडेशन ढूंढी, आगे पीछे लड़कों से बात की, और फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे लड़के मिल गए। तो फिर उनके साथ अभी तक वो लड़के मेरे दोस्त हैं। और तो बड़ा मार्केट प्लेस से ढूंढी कैसे? नहीं वो क्या हुआ कि मैंने ना उबर इट स्टार्ट की साइकिल पे, ठीक है। तो मुझे ना साइकिल पे एक लड़का मिला स्टेशन पे ना, तो उससे मेरी बातचीत हुई। तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार अपने घर में कोई जगह है तो मुझे एडजस्ट करा लो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही। उसने बात की, फिर इस तरह करते कराते मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया। तो वो वहाँ से असल मेरी ऑस्ट्रेलिया की जो ना वो लाइफ स्टार्ट हुई। उससे पहले ब्लरी थी। तो आप लाइक कोर्स किस में आए थे यहाँ पे? मैंने सिविल इंजीनियरिंग में आया था, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में, बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में। हाँ तो मैक्वेरी यूनिवर्सिटी अच्छा हुआ क्या मेरे साथ कि अब मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे 2020 जनवरी में या फरवरी में मेरा स्टार्ट हुआ बैचलर्स, डिप्लोमा टू लीडिंग टू बैचलर्स होता है ना। तो मैंने जाके स्टार्ट किया। अब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, गूगल मैप्स ओपन करो, तकरीबन मैं आधा पौना घंटा ना अपनी क्लास ढूंढता रह गया, यार क्लास किधर है, ठीक है। तो मेरा नाम वहाँ पे कुछ जाने वाला दोस्त ही है वो। खैर 2-3 दोस्त बने। अब हुआ क्या कि कुछ ही दिनों बाद ना कोविड आ गया, ठीक है।
अब कोविड आया उस टाइम पे सारे लोग घरों में बंद होकर बैठ गए। अब यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी थी उस टाइम पे शुरू में। अब काफ़ी लोगों को आइडिया होगा कि ऑनलाइन कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल काम था। लोगों को नहीं समझ लग रही थी हम ऑनलाइन कैसे क्लासेस करें, सेटअप नहीं हो पा रहा, आवाज़ नहीं आ रही, जूम कैसे करना है। तो उस टाइम मुझे बड़ी मुश्किल हुई, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ कह लो कि मेरी वहाँ पे स्टॉप हो गई। तो उस टाइम पे ना जब कोविड हिट किया है तो सारे ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन मुझे क्लासेस की समझ ही ना लगे यार, वो इतनी अजीब बातें कर रहे थे। मैं यार मैं कितने आ गया, कितने फंस गया। फिर मैंने ना बड़ा सोचा कि यार अगर मेरा फ्यूचर क्या है अगर मैं इसी तरह करता रहूँ, क्योंकि 1-2 क्लासेस मेरी मिस हुई, ऑनलाइन चल नहीं तरह, बड़े पंगे हुए। खैर फिर मैंने सोचा कि नहीं ये काम नहीं ठीक। तो मैंने फिर कोर्स चेंज किया कोर्स, लेकिन लीगल वे में रह के, ज़्यादा गड़बड़ी। कौन सा कोर्स? अच्छा फिर मैं आया ऑटोमोटिव में, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने ना आके ना ऊबर ईट्स करके 2 महीने में गाड़ी अपनी ली पर्सनल। याद है रेड कलर की मैंने मित्सुबिशी लैंसर ली थी, 2 डोर कूप। तो मित्सुबिशी लैंसर रेड कलर की कूप, तो उसके पीछे मैंने मफलर साइलेंसर लगवा दिया। अब मैं उन पंगों में पड़ गया, भगा रहा हूँ गाड़ी, कभी इधर जा रहा हूँ। फिर मैं कहा यार मुझे शौक है गाड़ियों का, तो मैं ऑटोमोटिव रख लेता हूँ। अब बात वही है कि जिस चीज़ का शौक हो ज़रूरी नहीं उसी चीज़ में पड़ा भी जाए। बड़ी दफ़ा होता है ऐसे। फिर मैंने और एक दोस्त ने जो है ना मिल के ऑटोमोटिव में एडमिशन ले लिया। अब ऑटोमोटिव के कुछ 6 महीने गुजरे, मैंने नहीं यार नहीं हर बंदा ऑटोमोटिव ले रहा है, जिसको मिलो भाई सर्टिफिकेट 3 पढ़ रहा हूँ, 4 पढ़ रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। फिर मैं सोचा मैं कि यार जब तक ये लोग कंप्लीट करेंगे उस टाइम तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बड़ी सैचुरेशन हो जाएगी, मेरा क्या बनेगा। अब फिर मैं कंफ्यूज हो गया, हुआ क्या मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं डिसाइड क्या करूँ। तो 2020 के एंड में ना मैंने स्टार्ट कर लिया एज अ डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बेस्ट डिसीजन। मैंने पहली जॉब अपनी स्टार्ट की डिसेबिलिटी की, पर्सनल केयर दी जाके मैंने, जिंदगी की पहली पर्सनल केयर। आप नहीं जो बंदा नहाता जिन्हें छोटे होंगे ने मावा ने नवाया वो जाके उन लोगों की पर्सनल केयर करता पाया। तो स्पैशली एज अ मेल यार फर्स्ट डे तो लगा नहीं कि ऑकवर्ड कि नहीं मैं को नहीं होना जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ स्टोरी, ये भी बड़ी मजे की स्टोरी है। मैं फर्स्ट डे गया, मैनू कंपनी ने ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। कंपनी एक्चुअली मैं स्टार्ट की थी अपनी शिफ्ट जाके शाम 4 बजे, टाइम भी याद है, शाम 4 बजे मैंने शिफ्ट स्टार्ट की ना अपनी जाके, नॉक किया। अब वो था मुसलमान था, बांग्लादेशी मुस्लिम था। अब मैंने नॉक किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। 6 घंटे की शिफ्ट थी, 4 से 10 थी। वो आपने जो सर्टिफिकेट एडमिशन कोई जो ट्रेनिंग होती है आवर्स कंप्लीट करने, वो कह लो कि बस वो ठीक ही थे, वो सर्टिफिकेट ही था बस, सर्टिफिकेट ही था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट की ना, नहीं वो होता है ना कंपनी वाले भेजे में बताते हैं कि भाई इस बंदे को आपने बाहर लेके जाना है, आपने ये कपड़े बदलने हैं, उसको खाना खाना है, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा भाई पहुंचोगे आधे घंटे में, मैं कहा जी क्यों नहीं। तो मैं पहुंच गया, नॉक किया, वो बंदा आया, वो ना डिसेबल था क्लाइंट, ठीक है, वो बोल नहीं सकता था ना सुन सकता था, सीधे इशारों में बात करनी। अब वो कहता है कि भाई मुझे नहलाओ। मैं देख रहा हूँ, मैं यार बादल ये की चक्कर है। मैं 2 मिनट मुझे कंफ्यूज रहा। उसने बोला अच्छा, वो बोल के ना चला गया बाथरूम में। अब मैं क्या अभी अंदर चला गया, मेरा वेट कर रहा है, मैं बाहर गया हूँ, बाहर अंदर वॉशरूम में गया हूँ बस। फिर उस टाइम फिर मैंने नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं। फिर मैं सोचा यार काम करना है, इट्स ओके, बड़े ऐसे हो सकता है आगे ज़िंदगी में काम करने पड़े। अगर अभी मैं डर गया तो बाद में मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई। तो फिर मैंने वहाँ से अपना डिसेबिलिटी का करियर स्टार्ट किया। तो हाँ, बात हुई थी ऑटोमोटिव की। अब क्या हुआ घर में ना उस टाइम ना पीटी का माहौल चल रहा था। हमारे सीनियर्स हैं कुछ, वो 491 के लिए पीटी दे रहे हैं, 190 के लिए पीटी दे रहे। अब मेरा दोस्त के साथ हम ना शर्त लग गया था कि तू पीटी करके वहाँ, तू मेरे को 7 इंच नहीं आने, 6 इंच तो ले लिया, बड़ी गल है। वो मुकाबले में बैठ गए, मेरे 7 इंच आ गए पीटी। अब 7 इंच आ गए, मैं वाह क्या बात है। फिर ना मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया कि यार तू नर्सिंग कर ले, 7 इंच आ तो गए हैं, लोग 7 इंच की वजह से नर्सिंग नहीं करते। तो कंसल्टेंट के पास गया, उसने बोला कि हाँ ये कोर्स है, आप डिप्लोमा करोगे या बैचलर्स करोगे। उसने बैचलर्स की फ़ीस बताई। उस टाइम मुझे बैचलर की फ़ीस बहुत ज़्यादा लगी और कुछ तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी चल रही थी। फिर मैंने डिप्लोमा चूज़ किया, थिंक 2021 के अप्रैल में डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा की जर्नी भी बहुत मज़े की, बड़ा कुछ सीखा है, बड़ा कुछ पढ़ा तो घट ही है। लेकिन वैसे जो है ना मैंने बड़ा इंजॉय किया अपनी स्टडी को ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ में। ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ
यार ਇੱਥੇ ਐ ਸੀ कि 9 ਵਜੇ क्लास स्टार्ट होनी है, 11:30 जा रहे हैं, 12 बजे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब इन्हें फ्लैक्सीबਲ है नहीं ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਲਜ ਚਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 4, 11:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ कॉफ़ी ब्रेक चाहिए है। कहते यार तू हुणे है तो हुण तो कॉफ़ी ब्रेक चाहिए। खैर डिफरेंस ये है पाकिस्तान की स्टडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की स्टडीज़ में कि पाकिस्तान में थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत कम करवाते हैं। वहाँ पे लोग बच्चे सीरियस भी नहीं होते। यहाँ पे जब पैसे खुद से देने पड़े ना, अपनी जेब से पैसे जाएँ, हर महीने इंस्टॉलमेंट जा रही है, हर 6 महीने बाद सेमेस्टर की फ़ीस जा रही है, तो फिर दिल करता है कि यार पढ़ ही लें करवा। खैर शुगर मिल अपनी जगह चलता रहा, लेकिन अब क्योंकि नर्सिंग जो है वो प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, हॉस्पिटल में, एचके में, कहीं चले जाओ। तो साथ जो मेरी कोलीग्स थे उनके भी काफ़ी सपोर्ट थी, उन्होंने बड़ा सिखाया। टीचर में बड़ी अच्छी मिल गई। अब क्या हुआ कि 1 साल गुजर गए, 1 साल मैंने बड़ी मौज की डिप्लोमा में। मेरे दोस्त ना व्हाट्सएप में हमारे वो ना बैचलर कर रहे थे नर्सिंग। ठीक है, अक्सर टिकटॉक में लोगों ने देखा होगा। अब वो बैचलर करते, वो मुझे कहता है यार इतना मुश्किल बैचलर। मैं उसे कहता मैं कि चिल है, डिप्लोमा इजी सी है। इतना भी चिल नहीं था, लेकिन तो 1 साल एंजॉय की। 1 साल के बाद क्या हुआ कि टीचर चेंज हो गई। अब टीचर जो थी ना वो हुण मेरे को किहड़ियां दुआवां मैं टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट मिली। वो थी साउथ इंडियन नर्स थी, वो भी बहुत एक्सपीरियंस नर्स थी, 40-45 साल की। उस टीचर ने जो है ना हर चीज़ मुझे सिखाई। उसकी नज़र थी मेरे पे कि इन्हों में सीधे करना। ठीक है, उसका थोड़ा सा ना ये था कि वो टाइम की बड़ी थी। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दी, 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, 8:30 बजे आके असी टेबल कुर्सियाँ ला रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ सीखा। प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे मिला। प्लेसमेंट में अब काफ़ी जो नर्सिस हैं उनको पता होगा, वो रिलेट करे होंगे, जो भी क्लिनिकल प्लेसमेंट करते हैं ना। अब क्या होता है नर्सिंग में आपको 2 हफ्ते की प्लेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, आप बैचेस में 800 घंटे होते हैं और डिप्लोमा में 400 घंटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि आप जॉब कर नहीं रहे अगर आपकी फ्लेक्सिबल जॉब नहीं है ना। अब ऊबर तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था, तो मैं ऊबर कर रहा था, लेकिन मेरी दूसरी जॉब, मैं जो जॉब स्टार्ट करता था ना वो प्लेसमेंट की वजह से हर 3 महीने बाद छूट जाता। तो उस वजह से भी थोड़ा सारा बैचलर्स में भी ऐसे ही होता है कि जो पढ़ते हैं वो बड़ी बड़ी लंबी प्लेसमेंट होती है। तो नर्सिंग में तो भाई ये चीज़ चलती है। ओके, तो फर्स्ट ऊबर तो बाद फर्स्ट जॉब केड़ी सी? अच्छा, हुण ऐ कि मेरे जिन्ने भी दोस्त देखते होने ना उन्होंने पता है, जिहड़े मेरे पुराने दोस्त आ 2020 दे, लाइक अर्ली 2020 दे, उन्होंने पता है कि यार बाज़ा नूं 6 महीने बाद मिलना है। उन्होंने ये नहीं पूछना किदां की हाल चाल, उन्होंने कहना हुण केड़ी जॉब चल रही है। यार मैंने ऑस्ट्रेलिया में, मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसी जॉब ना की होगी। क्लीनिंग, ट्रक ड्राइविंग, पिज़्ज़ा शॉप, बर्गर शॉप, लेबनीज़ के वाली रेस्टोरेंट पे मैंने काम किया है। उसके बाद ऊबर ईट्स की है मैंने, डिसेबिलिटी की है, नर्सिंग की है, और मैंने NBN की थोड़ी सी जॉब की है। उसके बाद बड़ी जॉब्स की हैं, क्या बताऊँ मैं। कुछ नहीं छोड़ा, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, मतलब जो हाथ में आ रहा था ना। मतलब कि बोर हो जाते थे क्यों? ये बात आपने ठीक, मैं बोर बड़ी जल्दी हो जाता हूँ, सीधी बात है। अगर टिक के मैं काम ही नहीं कर सकता, या तो होता था कि वो लोग जॉब से निकाल देते थे। ऐसा तो बहुत कम हुआ है, लेकिन मैं अपनी मर्जी की वजह से जो कभी स्टडी आ जाती थी, कभी मैं खुद आग जाता था कि ये लोग मुझे अच्छा नहीं पे कर रहे। बस इसी तरह जो है मैंने काफ़ी सारी जॉब्स की हैं। एक्सपीरियंस भी गेन कभी होता है ना, बंदा सेम जॉब 9 to 5 कर जाता है, बंदे की ग्रोथ नहीं होती। ऐसा ही है, बंदा लाइक कुछ सीखने को नहीं है पता, कहता चलो देखते हैं, कहीं रूटीन एक ही चलती रहती है ना। मुझसे रूटीन नहीं चलती। ठीक है, बड़ी मुश्किल है मैं कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक रूटीन बना लूँ, रूटीन मेरी ब्रेक हो जाती है। ये कह लो कि अपनी मर्जी से वैसी हो जाती है। तो कह लो कि अभी तक मैंने ऑस्ट्रेलिया में 6 साल हो गए हैं और मैंने पता नहीं कौन कौन सी जॉब कर दी है। मेरा जो अकाउंटेंट है ना, हर साल मुझे गालियाँ देता है, कहता है कि यार कितनी कंपनीज के साथ तूने काम किया, इसका भी टैक्स आया, इसका भी टैक्स आया, इसका भी टैक्स आया। मैं उसको बताता था भाई तू पैसे ले कर दे, ये मत पूछ मुझसे। तो मतलब कि उसके बाद आपकी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब कि ये तस्मानिया मूव होने का मतलब कैसे बना? अच्छा, मेरी ना नर्सिंग कंप्लीट हुई 2023 में। तो उसके बाद मैं कहा यार शुक्र है स्टडी मुक गई, हूँ थोड़ा जिहा चिल करते हैं। तो वो चिल मैनू लै दी गया सी ऑलमोस्ट। हुआ क्या कि 2023 में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई,
मैं कहा पाकिस्तान चले यार 2023। हाँ ठीक है वो। अच्छा उस टाइम क्या हुआ, 1 महीने बाद ना मैंने TR अप्लाई कर दी अपनी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। 1 महीने बाद जब मैंने TR अप्लाई की, TR आ गई, ठीक 5 दिन बाद उन्होंने TR बंद कर दी कि डिप्लोमा को हम TR ही नहीं देंगे। डिप्लोमा को TR नहीं देनी, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने बंद कर दी ना कि डिप्लोमा के बाद हम TR नहीं दे रहे। ओके। वो मुझे लगता है मैं लास्ट कुछ चंद बंदों में था कि जो TR लेके बैठ गए। अभी तक मुझे पूछते हैं यार तू तो डिप्लोमा की था, तेनों की भी TR मिल गई। मैं कहा यार उस टाइम मुझे मिल गई, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। फिर मैं पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से वापस आया तो मेरी ना जॉब एक मैंने अप्लाई की। मैंने रीजनल में काफ़ी नर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं। तो पोर्ट में क्वेरी है, न्यू साउथ वेल्स में एक जगह बड़ी बहुत खूबसूरत, मेरी अभी तक की वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है कि मैं वहाँ पे जाके सुकून कर सकता हूँ। अब वहाँ पे मैंने 8 महीने जॉब की। पहली मेरी नर्सिंग की जॉब थी, बहुत कुछ सिखाया उस जगह ने। पोर्ट में क्वेरी में जब मैंने एज केयर में स्टार्ट की अपनी पहली जॉब, अब काफ़ी नर्सिस हैं हॉस्पिटल से स्टार्ट करती हैं, एज केयर से करती हैं। मेरी एज केयर से स्टार्ट हुई। उस एज केयर में मैं पहला ना पाकिस्तानी नर्स है और मेल नर्स ही मैं था। ओके ठीक है। वहाँ पे तकरीबन आई थिंक 12 या 13 फीमेल नर्सिस होती थी एक टाइम पे और मैं अकेला मेल नर्स। अब शुरू में मुझे ना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगा कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा इन सब में। लेकिन वो थे गोरे, असल वाले गोरे जो थे ना, पिंडा थावा दे गोरे, वो वाले थे। तो बड़ी सपोर्ट की उन्होंने, बड़ा कुछ सीखा मैंने अपनी वो पहली जॉब से। पोर्ट में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, तकरीबन 8 महीने मैंने लगाए। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे न्यू साउथ वेल्स ने बोला था 6 महीने रीजनल में लगाओ, आपको 491 दे देंगे। अब मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे पता लग जाता है कि जब मेरे जो है ना काम ख़राब हो रहे हैं। अब मैंने 8 महीने लगाए, मैंने अप्लाई करना का सोचा, उस टाइम उन्होंने कह दिया कि ख़त्म। अच्छा ख़त्म ही कर रूल ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुसी उन एलिजिबल हो गए, उन तो ही साइड पे कर देना, तो देनी नहीं PR। अब मैं उस टाइम सोचा कि यार ये क्या चक्कर है। अभी मेरी TR चल रही थी, आधी TR गुजर गई। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा बड़ा दिल करे पाकिस्तान जाने को, घूमने फिरने को। अब मेरे पास ना एक गाड़ी थी मित्सुबिशी लैंसर, एक कोर वाली, ठीक है, सिल्वर कलर की। उस पर मैंने एग्जॉस्ट सेट किया हुआ था। अब वो ना पंगा करी, मैंने वो बेच दी। अब जो बेची ना, मेरे पास कैश पड़ा हुआ था। मेरे पास जो कैश था मैं तंग कर रहा था, कभी ड्रॉर में पड़ा है, कभी कहीं पे पड़ा है, कभी लैपटॉप के अंदर मैंने रखा है कैश। मैं कैश की तरह नुकरे लाओ, की करना है कैश था। मैं एमिरेट्स की टिकट करी पाकिस्तान, अपनी टिकट करी, साथ अपने कज़न की करा दी सिडनी में। अगले हफ्ते पाकिस्तान चले गए, महीना 1.5 रह के एंजॉय किया। अच्छा वापस आके सिडनी में मूव कर गया वापस। वहाँ पे मैं जॉब कर रहा, डिसेबिलिटी, ऊबर, नर्सिंग, सारी मिक्स जॉब चल रही थी। तो अब ये है कि मुझे असल में शुरू से आदत पड़ी थी फुल टाइम काम करने की, तुन की। अगर मैंने काम करना है ना तो मैं काम कर रहा हूँ, अगर नहीं काम करा तो फिर मैं रिलैक्स हूँ। तो मैं काम कर करके मैं आ गया। मैं कहा यार कज़न को बोला किधर चलिए यार। कज़न भी मेरा वो ज़बरदस्त है, साथ दे देता है, कहता है चलो चलिए बाली चलेगी। PR गई, PR साइड पे है, सब कुछ साइड पे है, भाई बाली चलना है। बाली चले गए, बाली वहाँ पे 2 हफ्ते एंजॉय करके आए, वापस आए। तब मुझे असल में उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो पीछे टाइम नहीं रह गया, मैं क्या करूँगा। फिर तब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करना स्टार्ट की। अब लोगों को मैं बता दूं, लोग क्या करते हैं कि एक ही एजेंट के साथ स्टिक रहते हैं। या तो आपका वो काम बना देगा, नहीं तो आपको वो बहुत दूर ले जाएगा PR से। तो मैंने क्या किया, मैं 1 कंसल्टेंट, 2 कंसल्टेंट, 3, मैं 4-5 के पास गया, पैसे भी लगाए, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी बुक की। फिर मैंने कंपेयर किया, उनकी बातों से खुद रिसर्च की। फिर मुझे समझ लगी कि भाई अपना इधर टस्मानिया आ जाओ, ठीक है, 6 महीने एज एन EN काम करके जो है ना VIP जॉब मिल जाएगी, PR मिल जाएगी। अब उस टाइम पे झंडे का के मिल जाएगी जॉब भी, सब कुछ हो जाएगा। मैं बड़ा खुश। जैसे मैं मूव किया ना, अब जो लोग मेरी टिकटॉक्स देखते हैं, जो शुरू से देखते आ रहे हैं, उनको मेरी जर्नी का पता है कि डे 56 ऑफ नो जॉब, लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने मुझे जॉब नहीं मिली। 2 जॉब नहीं मिली। टिकटॉक कब स्टार्ट की थी आपने? टिकटॉक मैंने तो बड़ी देर की स्टार्ट की है। वैसे मैं यूट्यूब भी शुरू में करता था, लेकिन यूट्यूब टाइम बड़ा मांगता है, आपको पता हो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिटिंग करो ये। तो फिर मैंने टिकटॉक स्टार्ट की कंसिस्टेंटली। जो मैंने स्टार्ट की ना, फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे मूव किया, सिडनी से एयरपोर्ट तक सारा मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अभी भी व्लॉग है, सारी वीडियोस पड़ी है मेरी। और वो मुझे टाइम नहीं भूलता कि उस टाइम पे मैं घर पे बैठता था, रेंट भी जा रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन पैसे आ नहीं रहे और फिर टाइम भी मेरा वेस्ट हो रहा है। अब क्या हुआ कि दिसंबर की छुट्टियाँ आ गई, यही टाइम आ गया। इस टाइम पे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। कहते हैं भाई जो होगा क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर के बाद देखा जाएगा।
मैं तो टाइम बड़ा जाएगा। खैर मैंने बड़ी दौड़ लगाई, मेरी वो वीडियो है विपुल भाई, मैंने एक दिन में 16 एज केयर्स पे गया था। 16 एज केयर्स पे मैं खुद ड्राइव करके पर्सनली जाके अपनी CV बांट गया था, और मुझे याद है कि किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मतलब कि आप लास्ट ईयर लाइक 24 के दिसंबर में मूव हुए यहाँ पे? नवंबर में। तो TR कब तक थी? TR मेरी मई में खत्म हो रही। मई में खत्म हो रही। बिल्कुल कह लो कि लिमिटेड टाइम था मेरे पास, पूरे 6 मंथ्स। हाँ देख लो पूरे 6 मंथ। तो क्या हुआ कि मैंने नवंबर में जब मूव हुआ ना, एक एजेंसी से मैंने ज्वाइन कर लिया, उनका ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट आ गया जैसे मूव हुआ मैं। तो उन्होंने शिफ्ट एक कभी दें कभी 2 दें, बहुत मैं एक डिप्रेशन में भी चला गया। कुछ टाइम मैंने टिकटॉक को ब्रेक लगा दी, मैं क्या यार बाढ़ में जाए। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसे नहीं, अपनी किस्मत को चैलेंज करना है, अपनी किस्मत को जो है ना धक्का देना है थोड़ा सा। तो उस टाइम पे मैं जिम स्टार्ट की। मैं अभी भी बोलता हूँ कि यार अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। फिजिकल हेल्थ ठीक होगी ना, मेंटल हेल्थ सही ठीक रहेगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के काम करती हैं। खैर मैंने बड़ी हिम्मत की, जॉब अप्लाई की। अच्छा मैं साथ ना वीडियोस बनाता था कि ऐसे जॉब अप्लाई करते हैं, अपनी रेज्यूमे ऐसे बनाओ, पर्सनली जाके एज केयर में। तो ना मेरे घर वाले, मेरे दोस्त में कहते यार तू सारे नूं दसी जा रहे हैं, इतना जॉब रही दिया, टस्मेनिया आ जाओ, PR मिल जाएगी, तेरी अपनी कोई जॉब नहीं हो रही ना, तेरी कोई PR दा बंद है, तू की कर रहे हैं। फिर मैं रियलाइज किया मैं बाकी मैं की करदा मैं यार, मैं लोगों ਨੂੰ दसी भी जा रहे हैं कितना जॉब अप्लाई करी दी, पर मैनू आप नहीं मिलदी। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸੈੱਟ ਆ, ਪਰ ਬੈਕ ਦਾ ਬਿਹਾइंड द सीन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि बहुत टोटली डिफरेंट सिचुएशन होती है। खैर उसके बाद मैंने दिसंबर में फॉर्चुनेटली मुझे जॉब मिल गई। कहाँ पे? एज केयर में जॉब मिल गई, मैं वो नाम नहीं ले सकता एज केयर का। एज केयर में जॉब मिल गई मुझे, मैंने वहाँ पे शिफ्टें स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि कभी शिफ्ट आ रही है कभी नहीं आ रही। मैं एक दिन में 6 एजेंसी, जितनी भी एजेंसीज के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ था उनको बोलता था भाई शिफ्ट है। वो मुझे रोज़, मैं उनको फ़ोन करता था, वो कहते थे भाई कोई शिफ्ट आई ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ जिस टाइम मर्जी। मैं जिस टाइम मर्जी दस दो मैं आ जाऊँगा। इस तरह कर करके मुझे याद है जब मैंने अपनी नॉमिनेशन डालनी थी ना, तो उस टाइम पे मेरे थोड़े से कह लो कि सिचुएशन बड़ी ना डिफ़िकल्ट हो गई। उस टाइम पे मुझे शिफ्ट नहीं थी मिल रही, मुझे आवर्स अपने पूरे करने थे, कंडीशन पूरी करनी बड़ी मुश्किल से। वही बात मैंने आपको बताया ना, मुझे पता लग जाता मेरी किस्मत जब ख़राब हो रही हो ना, तो मैंने बड़ी किस्मत को धक्का लगाया। लास्ट मोमेंट मेरे 15 दिन रह गए वीज़ा एक्सपायर होने, TR मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे पास ना कुछ दिन पहले ना 491 का ऑप्शन था कि मैं 491 भी अप्लाई कर दूं। तो मेरा बड़ा दिल किया यार मेरे पास टाइम कम है, मैं रिस्क ना लूं। लेकिन मेरे जो फादर है ना, ठीक है, उनको मैं हाजी साहब कहता हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं पुत्र तू 190 अप्लाई कर, देखी जाएगी, कोई चक्कर नहीं, ईजी होके कर। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। तो उस टाइम पे मैंने फिर थोड़ा सा रिस्क लेके ना, थोड़ा सा डिले करके, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी पूरी नहीं थी हो रही, आवर्स नहीं मिल रहे थे मुझे, मेरे पे स्लिप पे नहीं थी जनरेट हो रही। तो उस टाइम पे मैंने जब अप्लाई किया, विद इन 24 आवर्स मेरी नॉमिनेशन है। 24 आवर्स। वो एजेंट भी मुझे कहता है कि यार तू बड़ा लकी है कि तेरी 24 घंटे में नॉमिनेशन आ गई। तो उस टाइम में नॉमिनेशन आई, साथ ही मैंने वीज़ा डाला, और वो कुछ दिन बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लो कि थोड़ा सा मैंने लक को पुश किया तो मेरी नॉमिनेशन होगी। उसके बाद से अभी तक टस्मेनिया में एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो ये ग्रांट की वेट कर रहे हो अब? हाँ जी, बस वीज़ा ग्रांट की वेट कर रहे हो अब? वीज़ा ग्रांट का वेट कर रहे हैं, बस कुछ चीज़ें हैं अभी, तरह सेटल वगैरह हो जाएंगे इजी, अभी टाइम लगेगा, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो है वापस मतलब सिडनी मूव होने का अब प्लान ये है कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, तो अभी फ़िलहाल यहीं पे हैं, लेकिन देखेंगे जब मूड हुआ तब मूव हो भी जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। सिडनी जाना है एक ना एक दिन, मतलब है प्लान, मतलब जाना? हाँ प्लान है। अब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है काफ़ी चीज़ों में, यहाँ पे एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा नहीं मिलता, और बिजनेस अगर जो मैंने स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान्स है मेरे, तो वो उसके लिए सिडनी ग्रोथ नहीं है इतनी। हाँ बिल्कुल, सिडनी जाना पड़ेगा। तो मतलब कि एज कम्पेयर टू लाइक स्टूडेंट लाइफ है ना, तो आपके जो नॉमिनेशन बिजिंग पे हो कि मतलब डिफरेंस क्या है? यार टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा मज़े की लगी
उस टाइम पे बड़ा एंजॉय कर रहा था, पैसे भी कमाए जा रहे थे अच्छे, क्योंकि उस टाइम पे ना रिस्ट्रिक्शन नहीं थी काम की, जितना मर्जी काम करो। वो तो अभी है ना रिस्ट्रिक्शन 24 घंटे वाली, पहले नहीं थी। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने उस टाइम पे मुझे एक ही टेंशन थी, फीस देनी है, यहाँ पीछे भेजने, तो उतना मैं कर रहा था और मैं एंजॉय कर रहा था। अभी थोड़ा सा ये है कि पीआर की टेंशन की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई थी कुछ चीज़ें, लेकिन सीधी बात है एंजॉय नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, एंजॉय दोनों साइड पे चल रहा है। जब स्टूडेंट लाइफ थी तब भी, अभी अगर पीआर हो गया तो तब भी एंजॉय चल रहा है। लेकिन ये है कि पीआर आने की वजह से थोड़े से गोल्स चेंज हो गए। अभी कुछ प्लान्स हैं कि ये करना है, ये करना है, थोड़े से काम शुरू करने हैं। तो बस ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ पे फोकस किया जाता है कि पीआर मिल जाए। अब पीआर मिल जाए तो अगली टेंशन नहीं मुक रही है, बंदा मुक जाता है, टेंशन नहीं मुक रही। ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਈ ਬਸ ਡਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ मतलब सक्सेस है कि मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? अच्छा, सक्सेस इस तरह है कि अब काफ़ी लोग जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, कहीं भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस से जाते हैं, उनको ये होता है कि भाई पक्के हो जाएं, यही सक्सेस है, पक्के हो जाए सक्सेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पक्के होना सक्सेस नहीं है, ठीक है। लोग कई जल्दी भी पक्के हो रहे हैं कि लेट भी हो रहे हैं, कईयों को 10 साल भी हो गए। सक्सेस पक्के होने से नहीं होती। सक्सेस तभी आती है कि जब आपका कुछ माइंडसेट हो रहा है, आपका गोल हो कि ये मैंने काम करना है। अब हर बंदे के डिफरेंट गोल्स हैं, कोई नहीं कहते तेरा तो छोटा सा गोल, नहीं, हर बंदे के डिफरेंट गोल्स हैं। अब जो मेरे गोल्स हैं, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ, अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अभी मेरी एज कम है, वैसे ठीक है, काफ़ी जो मेरे जो साथ जिन्होंने पीआर मिली है ना, उनसे कम है एज, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे गोल्स अभी हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रहते हैं जिन पे भी वर्कआउट चल रहा है। मेरे ख्याल से सक्सेस, मेन सक्सेस एक ही चीज़ है, बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में है तो आप सक्सेसफुल हो। जहाँ पे ये बुद्धि खराब होगी वहाँ पे काम खराब बस फिर नहीं। मैंने देखा ना कोई लोगों की मतलब माइंडसेट होता है बस पीआर तक का, कि हाँ भी पीआर होगी फिनिश, कि मतलब रियल जर्नी पीआर के बाद स्टार्ट होती है। आपके कहने का ये मतलब है पीआर जो ना एक वन ऑफ द गोल्स है, मेन गोल नहीं है पीआर, मेन गोल नहीं है, ये मेन गोल एक ही है, जो मरना है, ठीक है, वो मेन गोल है। उससे पहले पीआर तो ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द गोल है, और बंदे को बिगर गोल्स बनाने चाहिए, उन पे सोचना चाहिए। तो नए आने वाले स्टूडेंट है, उनको कोई एडवाइस दो आप, 6 साल की जर्नी आने वाले स्टूडेंट्स आपने कोई लाइफ में कोई ऐसी बताओ, कोई मतलब रिग्रेट हो, कोई गलती ऐसी की हो जो नहीं करता, कि मतलब कि अच्छा होता है जल्दी पीआर या कुछ ऐसा? अच्छा, लेकिन न्यू कमर्स के लिए जो लोग अभी आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, देखो एक चीज़ मैं कहूँगा कि मेहनत करने की आदत बनाओ। जिस दिन बंदा ये सोच रहे हैं कि यार मैंने एक शिफ्ट कर लिया है, मेरे इतने पैसे बन गए, दैट्स इट, नहीं, आप मेहनत करने की आदत बनाओ, ठीक है, साथ साथ चीज़ें आपके सारे खुद ही होती जाएंगी। अब न्यू कमर्स जो आ रहे हैं उनको सबसे पहले एडवाइस दूंगा कि यार अपना जो कोर्स है वो सही चूज करो। अब आप अभी टिकटॉक ओपन करके दिखा दो, 1 मिनट में आपको 6 डिफरेंट एजेंट्स की वीडियो आ जाएंगी जो 6 के 6 डिफरेंट कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं नए स्टूडेंट्स को एक चीज़ बता दूं कि अपनी रिसर्च करो, एक कंसल्टेंट के पास ना जाओ, 3 से 4 जाओ, डिफरेंट ओपिनियंस लो और उस पर अपनी रिसर्च पे खुद डिसीजन लो। अब आप क्या होता है कि अब कंस्ट्रक्शन का कोई कोर्स उठा देते हैं, जब तक उस कंस्ट्रक्शन का कोर्स वो पूरा होता है ना, उसके साथ आपके बंदे के साथ 1000 बंदा और खड़ा हो जाता है। एजेंट ने अपना कोर्स बेचना है, उन्हें जिधरों ਵੱਧ कमीशन है वो प्रोडक्ट उन्होंने सेल करना, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, 20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। हाँ, अब अभी न्यू कमर्स के लिए मेरा तो यही अभी फिलहाल है कि यार अपनी रिसर्च एटलीस्ट करो, किसी पे डिपेंड ना करो, कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद ही अपनी हेल्प करनी है। आप ब्लेम नहीं डाल सकते किसी, नहीं मुझे तो एजेंट ने बोला था ना। मैंने बड़े लोगों को ये सुना है कि भाई आप ये कर सकते थे, नहीं मुझे तो एजेंट ने बोला, तो अपना भी तो कुछ सोचो ना। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ?
ਚਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪੀਤੀ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਫੀ? ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਦਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਫੀਨ ਵਿਦਡਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 버ਗਰ ਸ਼ਾਪ ਕੀਤਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਦੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਆਪ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣੀ, ਮੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਕਾਫੀ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਬੀਨਸ ਕੈਫੇ ਆਪਣਾ BP ਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਦੀ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ, PR ਆ ਗਈਆਂ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ? ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਾ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। लेकिन यार ऐसा है कि पाकिस्तान को जब मैं 2019 में आया था ना, मैंने गुड बाय कह दिया था। अच्छा, उधर ही मैंने कहा भाई अभी गुड बाय। जब मैं जहाज़ में बैठ गया था ना, मुझे याद है मेरी एमिरेट्स की एयरलाइन थी, तो मुझे वो लकीली वो एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिल गई। तो अब मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं, या तो ऑस्ट्रेलिया का सोचो या पाकिस्तान का सोचो, दरमियान में नहीं अड़ना। दरमियान में अड़ गए तो वो बंदा डोल गया, ना इधर का। तो मैंने उसी टाइम गुड बाय कर दिया था। अभी पाकिस्तान ये है कि मैं पाकिस्तान में बिजनेस किया मैंने, तो नहीं पाकिस्तान में मुश्किल है कि वापस जाके कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, डॉलर कमा के तो उत्थे भेजांगे। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ? ਯਾਰ मैं ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ कि पाकिस्तान जाना या नहीं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के पाकिस्तान जाते हैं कि भाई बस हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में हमने नहीं रहना, ये करना है, वो करना है। इंडिया में कई लोग जाते हैं भाई, मेरे 1-2 जानने वाले हैं, वो इंडिया क्या होता है कि वो वहाँ जाके उनको लाइफस्टाइल नहीं पसंद, 2 महीने गुजारेंगे मैक्सिमम, 3 महीने गुजारेंगे। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे आके ना ऑस्ट्रेलिया के रूल्स के हिसाब से सेट हो जाते हैं। पाकिस्तान में जब जाते हैं ना, वहाँ पे हमारा नहीं सेट होता, वहाँ पे लोग हमें स्कैम भी करते हैं बड़े लोग। मैंने बड़े लोगों को देखा कि यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, स्कैम हो जाता है, फिर दौड़ के वापस आते, फोन कर देने भाई लीज ला दो, मैं आ रहे हैं वहाँ, मैं आ रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया में। सोशल लाइफ सेफ्टी वालों एज कंपेयर टू कंट्रियां नालों मच बेटर ऑफ कोर्स। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਆਫਟਰਨੂਨ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਤੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ में हर जे नहीं गए प्रॉपर। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਔਖਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਨਾ 5:55 ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸੌਂ ਜਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਸ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਖਦਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ
ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਔਖਾ ਹੀ ਇਸ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਪੌਣੇ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਬਰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਬਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਲਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਮ ਲਾਣੀ ਫਿਰ ਆਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹॉस्पिटल 'ਚ ਕੰਮ करना? क्योंकि मैं ज़्यादा एज केयर कम किया है हॉस्पिटल में मैंने जॉब की है लेकिन बड़ी पार्ट में किया कभी किसी हॉस्पिटल में एजेंसी के थ्रू तो मैं प्रेफर करूँगा एज केयर। उसमें एक रीज़न है कि मैं जब अपने एज केयर में जाता हूँ वहाँ पे जो रेजिडेंट्स होते हैं ना उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बन जाती है। अब हॉस्पिटल में क्या होता है 1 हफ्ते के लिए आप गए हो आप अगले हफ्ते नहीं हो वहाँ 2 दिन गए हो आपकी सर्जरी हो गया ऑपरेशन हो गया डन आप घर चले जाते हो तो आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होता। तो एज केयर में ये है कि मैं पहले भी काफ़ी एज केयर में काम किया तो मेरी बड़ी जल्दी इंटरेक्शन बन जाती है। तो साथ जो मेरी नर्सेज पूछती हैं कि यार हमें 5 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं ये आपके साथ क्यों सेट हो गया। मैंने कहा यार मैं जाता हूँ अब मैंने ये ना शुरू में अपने करियर में सोच लिया था मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि एज अ मेल नर्स काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना या अब लड़कियों की एक आदत होती है कि वो उनकी नेचुरल होता है कि वो उन्होंने टेक केयर करनी होती है लोगों की। अब लड़कों को वो बनाना पड़ता है मुश्किल होती है कि दफ़ा। खैर मैंने टाइम टू टाइम काफ़ी सफ़र भी किया लेकिन इस चीज़ में मैं अभी भी बोलूँगा कि जो लोग नर्सिस कर रहे हैं स्पेशली अपने यार दोस्त हैं वो थोड़ा सा काम में फोकस दें ताकि वो थोड़ी सी अंदर से निकले कि केयर करनी है आगे जाके थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ में ये है कि मैं एज केयर प्रेफर करूँगा क्योंकि उसमें मैं जाके इंटरेक्शन करता हूँ अपने रेजिडेंट से तो मुझे अच्छा लगता है। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਰਸ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਲਾ एक्सपीरियंस लाइक फॉर पीआर काउंट ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 100% ਹੁੰਦਾ? 100% मैंने अपनी बड़ी वीडियोस में बोला मुझे लोग मैसेजेस बहुत करते हैं कि यार हमारी एजेंसी से काउंट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं एजेंसी से भी काउंट हो जाएगी कैजुअल भी काउंट हो जाएगी आपकी ठीक है। और आप अगर एक हफ्ते अगर आपने कम काम किया अगले हफ्ते ज़्यादा कर लिए तो वो एवरेज काउंट होगा। अब माइग्रेशन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है ऑन एवरेज 20 आवर्स पर वीक। सो जैसे मैंने मतलब लाइक 28 डेज है वीक में 3 वीक मैंने ज्यादा आवर्स कर लिए 1 वीक कम कर लिया वो एवरेज काउंट होगा। ऑन एंड एवरेज मतलब कि वो कैसे फोर्टनाइटली एवरेज काउंट करते कैसे? अब क्या होता है कि मैंने ईमेल भी की थी माइग्रेशन टैस्मेनिया को कि अब आप लोग एवरेज काउंट करते हो आप कैसे काउंट करते हो। उन्होंने बोला कि भाई हम ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 6 महीने या 9 महीने वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे 2 हफ्ते काम नहीं किया लेकिन अगर आपके 520 घंटे बनते हैं ना अगर हमने 20 घंटे ऑन एवरेज का एक हफ्ते में करना 520 घंटे बनते हैं 6 महीने के 6 मंथ्स के ओके। तो 6 मंथ्स में 520 अगर आपने पूरे कर लिए हैं विच इज ऑल्सो फेयर वो पूरा हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है और काफ़ी एजेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं वो बोलते हैं कि नहीं आपके 1 घंटे में 1 हफ्ते में आपके कम घंटे हुए हैं 1 और हफ्ता लगा के लेकिन ऐसा नहीं है आप एवरेज भी काउंट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे लेके आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि ट्रांसफर आपको मतलब है कि मतलब आपने डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ एजेंट के क्लियर करके मैंने उनसे पूछ लिया और वो बड़े जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। ओके तो आपकी मतलब जैसे आपने कहा ना मैंने एग्जॉस्ट लगाए गाड़ी में ऐसे मतलब गाड़ियों का बड़ा शौक है आपको ड्रीम कार कौन सी है? हाँ ड्रीम कार यार जो औकात से बाहर वाली भी ड्रीम कार है वो है मेरी पोर्शे 911 GT3 और वो भी नार्डो ग्रे कलर में वो मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन अभी फिलहाल मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैंने कोई मर्सिडीज की लेनी है क्योंकि पहले भी मैंने एक दफ़ा रखी थी लाइक मतलब अभी मुझे चाहिए रेगुलर यूज़ के लिए तो मैं सोच रहा हूँ CLA 250 या C200 के जो अपने लेटेस्ट मॉडल हैं उनमें से देख रहा हूँ। अभी मेरे पास पराडो है पराडो या टस्मेनिया में बड़ी काम की चीज़ है पहाड़ों पे ले जाओ ऑफ रोडिंग ले जाओ तो कुछ भी नहीं है। अभी उस दिन दोस्त की टैक्सी फंस गई थी मड में उसकी टैक्सी नहीं कर रही तो बस पराडो के शौक पूरा हो गया ऐसे शौक के लिए ली थी। अब देखें अभी आगे तो मतलब सिटी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी कौन सी लगी सिटी जहाँ पर सोचो मैं रहूँगा लाइफ? यार सिडनी
सिडनी, हाँ सिडनी में क्राउड नहीं है ज़्यादा? सिडनी में क्राउड बहुत ज़्यादा है, उसका फ़ायदा भी उसका नुकसान भी है। क्राउड का ये है कि आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं, आपको इंटरेक्शन भी, आप अकेला नहीं फील करते, कोई ना कोई यार दोस्त मिल जाता है। तो सिडनी मेरे लिए ज़्यादा मैं कहूँगा फेवरेट तो मतलब कि यहाँ पर टैज़ी में इतनी शांति में इतना टाइम अपने पास, यहाँ पर सिर्फ अपने के लिए टाइम है और वो काम नहीं है। हाँ। तो मतलब कि यहाँ पर 1-2-3 साल लगाने के बाद सिडनी के जाके मतलब भीड़ में इतना मतलब है यार देखो, मुझे इसमें एक एज ऐसा है कि मैं जाता रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो कमी नहीं फील होती। अब जैसे मैं पाकिस्तान भी 6 साल में 4 दफ़ा चला गया हूँ, तो मुझे इतना ना वो अट्रैक्शन नहीं फील होती कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो ये अब दिमाग को समझाने की बात है, दिल को समझाने की बात है। तो मुझे लगता है मैं सिडनी, मेलबर्न भी मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, 8-9 दफ़ा मेलबर्न गया हूँ, सिडनी गया हूँ, काफ़ी शहर फिरा हूँ। तो सिडनी है भाई। अब कई लोग मेलबर्न को कहते हैं, जैसे आप मेलबर्न से आप कहोगे कि मेलबर्न। तो मुझे लगता है कि सिडनी जो मतलब जो फर्स्ट सिटी आ गया ना मेरे हिसाब से, जहाँ पर बस उसके साथ है, वो कहता है बस कि वो वही सिटी है। जो एक कोई एडवाइस ऐसी है आपकी लाइफ के जो मतलब कि बेस्ट मतलब हो कि एडवाइस कोई मतलब कि आपने आने वाले स्टूडेंट के सभी को जो शो ये देख रहे हैं उनको देना चाहती हूँ? मेरी एडवाइस, वैसे तो मैं इतना कुछ है नहीं, अपने आप को क्या समझना है, एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, आपके साथ बातें शातें हो रही हैं। एडवाइस ये है कि अगर आप अपने साथ सिंसियर रहोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। कई लोग लकी हो जाते हैं, कई लोग नहीं लकी होते, लेकिन हो सकता है वो किसी और जगह जाके लकी हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो सिद्धू मूसेवाला का क्या डायलॉग है कि कोई परवाह नहीं जड़ा मर्जी आ जाए अही राजे हैं, कुछ इस तरह का डायलॉग है ना, कि सानू नहीं परवाह कौन राजा है, असी राजे हैं। तो मुझे लगता है कि खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और जब कंपेयर करना स्टार्ट करो तब अपने आप में बड़े डाउट्स आ जाते हैं। यार उसके जो है ना, उसके पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, मेरे पास नहीं है, उसके बाल बड़े अच्छे मेरे पास, ऐसी ये छोटी छोटी चीजें। ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਟੈਂਗ ਕਢਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਣੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ 25,000 ਦਾ ਲੋਨ, 30,000 ਦਾ ਲੋਨ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਨਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ 2500 ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ 30,000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ मैं ਜਦੋਂ अपनी पहली गाड़ी ली थी ना, मैं 2 महीने बाद ली, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया आया ना, 2 महीने बाद मैंने अपनी उबर ईट्स की कमाई से ना वो गाड़ी ले ली। अब एक लड़का उस टाइम मेरे साथ रहता था, वो 1.5 साल हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। अब उसने देखी देखी मैं गाड़ी ले ली, अब वो बड़ा जलील हुआ इस गाड़ी के पीछे, वो गाड़ी खराब हुई, गाड़ी नहीं ठीक निकली, उसने गाड़ी आगे रैकर को देनी पड़ गई। तो इसलिए कि देखा देखी नहीं काम करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। आपके पास हो सकता है पैसा हो, आप ले लो। अब मुझे थोड़ी पता है कि आप चाहे पेमेंट प्लान पे ले रहे हो, आप कैश पे ले रहे हो, मैं लेके खुद औखा हो जाऊं ना, मैं पीछे कुछ कर ਨਾ ਉਧਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਵੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ। ਬੈਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ,
ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਵ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, गाइड किया। हाँ, तो वही है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देने की, लोगों को मोटिवेशन देने की। कई दफ़ा मुझे खुद भी मोटिवेशन चाहिए होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मोटिवेटेड हो रहा हूँ तो मैं लोगों को भी मोटिवेट करूँ। एज लॉन्ग एज मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरी वजह से कोई एक बंदे की भी हेल्प हो रही है तो मेरे लिए इनफ है, और आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल पॉडकास्ट एंड द सूद शो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਜ਼ਿਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ 49 ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਗਰੈਟ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 190 ਨਾ, ਜੇ 491 ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ 190 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।